जब हम आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें, और इसके आंसर भी दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है। इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई थी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, रेगुलेट एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो 1858 ईस्वी में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था। तो 1909 में हुआ था। और 1909 में 1905 के अंदर क्या हुआ था, इसमें बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1957 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने का योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना इसलिए आया था यहाँ पर कि संविधान को बनाने के लिए और सत्ता को सौंपने के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड की किस पार्टी थी। तो लेबर पार्टी थी। जब भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी तो इंग्लैंड में जिस पार्टी का शासन था वो कौन सी थी, लेबर पार्टी थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यह है छठवां क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हुई होगा, ठीक है। किसके अनुसार, गांधी जी के अनुसार कहा गया था इस बात को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। 389 सदस्य होने थे, परंतु इसमें क्या है कि बाद में मुस्लिम लीग को क्या है बहुमत नहीं मिला था, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। इस कारण से इसमें बाद में जो सदस्य रह जाते हैं 299 सदस्य रह जाते हैं। और जो हस्ताक्षर हुए थे वो 284 सदस्यों के द्वारा किया गया था, ठीक है। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए भारतीय संविधान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आठवां क्वेश्चन है नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए कुछ चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। तो संविधान सभा किस लिए आई थी, संविधान के निर्माण के लिए आई थी। तो संविधान सभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 में। तो पहली जो बैठक की गई थी, ठीक है, संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा, जो कैसे थे, वो अस्थायी थे। बाद में जब 11 दिसंबर को जो नई मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है सेकंड वाली, तो उसमें क्या है कि ये राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था प्रथम अधिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। और इसकी उद्घाटन जो करने वाला जिसको अध्यक्ष बनाया गया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था ये संविधान सभा के अंदर, इसलिए इसको सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका 12वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर को हुई थी। अभी सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा थे, अभी बताया था, ठीक है। और इसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, बिहार से थे। इसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिन्हें जनक भी माना जाता है, संविधान सभा का जनक भी माना जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है इसका, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ठीक है, तो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा प्रारूप समिति के जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो थे, नेहरू थे इसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। वो इसका आंसर नेहरू है, ठीक है। कौन है? नेहरू। नेहरू है, ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना रखी थी, प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद देखो अभी उसका आंसर था ये नेहरू थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? J.V. कृपलानी थे झंडा समिति के, ठीक है। इन समितियों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। आपसे पूछा जाए 22 जुलाई 1947 को झंडे को स्वीकार किया गया था। हमारा जो तिरंगा है, फ्लैग है, उसको 22 जुलाई को स्वीकार किया गया था, ठीक है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान को पढ़ने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। भारत, पहला क्वेश्चन है इसका, भारत एक कैसा है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, बिल्कुल सही है, जिसमें सारे धर्मों के व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, भारत संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। और ये प्रस्तावना किसने दिए थे? नेहरू ने दिए थे, ठीक है, नेहरू के द्वारा दिए गए थे और इसको बाद में स्वीकार कर लिया 22 जुलाई को, ठीक है। जन्म किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना है? तो B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का मर्म और आत्मा माना है? तो जो 32वां आर्टिकल है, ठीक है। संवैधानिक उपचार कौन सा है? आर्टिकल 32, जिसमें क्या है कि संविधान की रक्षा की बात की गई है, ठीक है, और सबको न्याय की बात की गई है। उसको अम्बेडकर जी ने क्या माना है? आत्मा और मर्म माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और ये कब होता है, लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 में लागू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? गणराज्य का मतलब होता है जिसका शासक वंशानुगत ना होकर के और उसका प्रचार चुनावों के माध्यम से या उसके प्रतिनिधित्व के माध्यम से उसको चुना जाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। तो 1950 को इसको 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है? पूरी तरीक़ा से लागू हो जाता है संविधान, और जभी से ही एक संप्रभुत्व प्रभुत्व प्रजातांत्रिक राज्य माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 27वां क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया पहला संशोधन। देखो अब इसके संविधान में की कुछ विशेषता है, विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। ठीक है, इसमें क्या है, 395 आर्टिकल हैं और थे 395। और कुछ वर्तमान में क्या हुआ, इसमें चेंजेबल आया है, परंतु मूल जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, और 22 भाग थे इसके अंदर। ठीक है, ये सबसे बड़ा संविधान माना जाता है वर्ल्ड का और लिखित संविधान है। ठीक है, और सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका का है सबसे छोटा संविधान माना जाता है। और सबसे पुराना इंग्लैंड का माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड का सबसे पुराना और अलिखित भी है। ठीक है, पुराना और अलिखित भी है। ठीक है, अलिखित, पुराना और अलिखित भी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है बहुत ही कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कुछ तो कठोर भी है, कुछ लचीला भी है, इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, एक स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन और इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों का यूनियन माना जाता है, कहा जाता है भारत एक राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में ही। ठीक है, आर्टिकल 1 के अंदर माना गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्ण संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावनाओं में एकात्मक। ठीक है, संरचना में तो क्या है, ये संघात्मक है, परंतु भावनाओं में क्या है? देखो, भारत एक राज्यों का संघ होगा, राज्य भी होंगे और उसकी जो संपूर्ण सत्ता किसके अंदर होगी? पूरे देश की एक जगह सत्ता होगी, वो केंद्र के अंदर होगी, परंतु राज्यों के अपने अपने अधिकार भी माने जाएंगे। ठीक है, सत्ता का हस्तांतरण भी होगा, इसे कहते हैं संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है, धर्म है। तो संविधान है, संविधान से ही सारे ये प्राप्त किए जाते हैं, संसद, धर्म और न्यायालय प्राप्त किए जाते हैं। सर्वोच्च कौन होता है? सर्वोच्च जो होता है वो संविधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन माना जाता है? तो इसका 33वां क्वेश्चन है, कौन माना जाता है? तो अभिभावक कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ये रक्षात्मक होता है। ठीक है, संविधान की रक्षा करने वाला भी होता है और ये सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी मानी जाती है? तो में माना बताया गया है कि जैसे यूनिवर्सल अडल्ट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है जिसकी 18+ एज होती है, उसको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो। ठीक है, सभी को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार होता है, तो जिसमें 18 वर्ष की क्या हो, एज हो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो भारतीय संविधान में संविधान में कितनी सूचियां हैं? सूचियां के बारे में बताया गया है, 3 सूची हैं, और जिसमें 3 सूची हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, कुछ चौथी एक और होती है जिसे बोलते हैं विशिष्ट सूची माना जाता है, परंतु यहाँ पर क्या है, तीनों के बारे में बताया गया है। ठीक,
नेक्स्ट है इसका, अब संविधान के स्रोत से माना गया है, तो संविधान का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 36वां, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो वो है ब्रिटिश शासन नहीं है, और राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल ऑफ द राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 को जो एक्ट है, 200 एक्टों को जो तो भारतीय संविधान में रखा गया है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो इस एक्ट को ही माना गया है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए एक्ट थे जो संविधान की तरह कार्य करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 37वां क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था कौन से देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, वो कनाडा से। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है, क्योंकि संघ राज्यों का संघ है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन से, रूस के संविधान से, कि फ्रांस से। तो ये कहाँ से लिया गया था, रूस के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है, वो आयरलैंड के संविधान से मिलती है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो यूएसए से। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कहाँ से ली गई है, यूएसए से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, यूएसए। नेक्स्ट है इसके बाद भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है, तो वो जर्मन के वाइमर संविधान से, ठीक है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारत में जो आपातकालीन जो उपबंध है, आपातकालीन उपबंध कौन से, 352 आर्टिकल, 356 और 360, ये आर्टिकल के अनुसार आपातकालीन लगाई जाती हैं, वो किसके संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें से सूची मिलानी है, ठीक है, इसमें सूची से मिलाना है, ठीक है। अब इसमें देखना है मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये देखना है, ठीक है। तो मूल अधिकार है संविधान का संरक्षण। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकारों को हम किससे मिलाएंगे, मूल अधिकार है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, यूके से, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली यूके से ली गई है। आपात, अभी बात हो रही थी, आपात कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो ये कनाडा से नहीं लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड से। और हमारा बचा क्या, हमारा 4 पॉइंट है बस, ये हमारे ले रह गया कौन सा, हमारा कनाडा से क्या ली गई है, संघीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है, संघीय व्यवस्था ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग 16वां पढ़ेंगे इसके अंदर कि 44वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। मैंने बता रहा था 22 भाग, मैंने बताया 395, 12 और 22, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। 22 भाग अनुसूची 12 और 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है, तो भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है,
भाग 4 में, और भाग 3 में किया गया है अधिकारों का, ठीक है। और भाग 9 में क्या किया गया है आपके, अभी देखिए पंचायती राज से, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार उल्लेख है? तो भाग 3 में, अभी बता रहे थे हम, भाग 3 के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य 11 हैं। जो 11वां मूल कर्तव्य है जो कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा दी गई है, ठीक है। और जो कौन से है, जो आपके 86 2002 86वां संविधान संशोधन के अनुसार इसको जोड़ा गया है। और ये किस भाग का मूल कर्तव्य? भाग 4 क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, ठीक है। राज्यों का उल्लेख है कि भारत एक राज्यों का संघ है, 1 में है। और भाग 2 के अंदर क्या है? जो नागरिकता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब हमें अनुसूचियों से संबंधित है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी जब बना हुआ था, जब इसके बाद 4 अनुसूची और बढ़ा दी गई थी। 52वां क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? कौन सी अनुसूची में है? कितने राज्यों का, ठीक है, वो है प्रथम, ठीक है। राज्यों का मैंने बताया था, राज्यों का जो उल्लेख मिलता है प्रथम अनुसूची मिलता है। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 9वीं अनुसूची को, ठीक है। प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये आपके पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? वो 8वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक। कौन सी अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में मिलता है? दल बदल से 10वीं, ठीक है, आधार पर निर्वाचित, ठीक है। अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? 10वीं में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, देखो उसका आंसर है ये 10वीं का ही है, ठीक है। अब है 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद। अब हम पढ़ेंगे, अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो अभी मैं बताया था कि भारतीय संविधान का अंतिम रूप से पारित करने वाले कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 बढ़ करके 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है 5 से 11 अनुच्छेदों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? वो 12 से 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के प्रावधान है? अनुच्छेद 17 के अंदर क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति स्पर्श से संबंधित व्यवधान नहीं करेगा और कोई छुआछूत नहीं करेगा, अस्पृश्यता का निषेध माना गया है, ठीक है। और इसमें न्याय से संबंधित है 14-15, ठीक है। ये आपके समानता से संबंधित है, ठीक है। 14-15 ये समानता से है। और ये 19वां जो अनुच्छेद है ये आपके
स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो 36 से 51 में। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 51A का। ठीक है, हिंदी में का। और राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 85 के अनुच्छेद के अनुसार वो भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो, और जो नए अन्य क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।